बिहार सरकार के मंत्री का यूजीसी पर बयान। यूजीसी पर हाय तौबा मचाना औचित्य नहीं, ये बात कही। सहरसा के अतिथि गृह में बुधवार को बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने यूजीसी को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है यूजीसी, उसमें सब समाज के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, चाहे किसी भी समाज के बच्चे क्यों ना हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। जिस प्रकार यूजीसी के मुद्दे पर बिहार और देश का विपक्ष जो है हाय तौबा मच रही है, घड़ियाली आंसू जो बहा रही है, और जिन समाज को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं वो समाज के लोग जंगल राज से लड़ा है, बुद्धिजीवी कम है, वो भी यूजीसी के मुद्दे पर अन्य विपक्षी पार्टी है। बिहार और देश के अंदर वो चाहता है समाज को मुख्य धारा से बांट देना, वो बांटना संभव नहीं और हर समाज के बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिले। इस यूजीसी कमेटी में अर्जुन सिंह जो चेयरमैन है वो तो स्वयं सवर्ण समाज से हैं। रविशंकर प्रसाद वो स्वयं बिहार से हैं, जो कानून मंत्री हैं वो स्वयं सवर्ण समाज से आते हैं। यही लोगों ने निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है। संविधान का भी मूल परिकल्पना है राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार। इस आधार पर यूजीसी ने फैसला लिया। इस पर हाय तौबा मचाने का औचित्य नहीं। वंदे भारत के लिए सहरसा से क्राइम ब्यूरो चीफ अंकित कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। पैसा दे दिए जीविका के वाहनों को। पूरे बिहार के अंदर 1,56,00,000 जीविका के वाहनों के खाते पर महिला उन्नति के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं बहनों को मजबूती के लिए 10,000 रुपया खाता पर उन्होंने दिया है। 1,56,00,000 जीविका के वाहन। और हम लोगों ने ये कहा जो जीविका के वाहन और अच्छा काम करेगी उसको अलग से भी 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा सहयोग। ये 2 लाख का टाइम आ गया तो उसका निश्चित रहिए, सरकार ने अभी उसका सर्वे भी करवा रहा है। जो जिला वाइज जिसका जीविका का अच्छा रिपोर्ट जा रहा है उसका एक रिपोर्टिंग कार्ड भी तैयार हो रहा है। उसको सबमिट करके जो अच्छा करेगा उसको भी राशि प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जिस विभाग का मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसी कड़ी में पूरे बिहार में प्रमंडलीय बैठक में कर रहा हूं और प्रमंडलीय बैठक में ही सहरसा आया हुआ था। इस प्रमंडल का बैठक में सुबह मैंने बैठक किया प्रमंडलीय, उसमें इस जिले के DM, SP, सभी जिले के DWO, BWO, संबंधित जिला के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सारे लोग के साथ समीक्षा बैठक हुई है। अब बैठक में जो मेरे विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है, सभी SC/ST बस्ती में जहां सामुदायिक भवन बन रहा है उसका भौतिक सत्यापन करना, उसकी जांच करना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत जितने भी योजनाएं जिला के अंदर पेंडिंग है उस पेंडिंग योजना को डिस्पोजल करने के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देशित करना। और ये भी हमारे इस जिला में या इस कमिश्नरी में अंबेडकर आवासीय विद्यालय और छात्रावास है, वहां भी अभी हम बैठक करने के बाद वहां गए हैं और वहां जाने के बाद इस जिला में 2 मांग बड़ी यहाँ के बच्चे और बच्चियां ने किया है। एक तो आवासीय विद्यालय में जहां गया मैं तो वहां के बच्चे ने मांग किया और सभी लोगों ने ये भवन यहाँ नहीं है, एक भवन यहाँ पर दे दीजिए। तो हमें बताते हुए खुशी हो रही है ये 720 बेड का आवासीय विद्यालय और छात्रावास का स्वीकृति मैंने आपको सहरसा जिला के लिए आज ही मैंने दे दिया। ये 720 बेड का आवासीय विद्यालय और छात्रावास जो आवासीय विद्यालय यहाँ बनेगी। तो वहां से लौटे तो अम्बेडकर छात्रावास में जब अभी गए, जहां अम्बेडकर छात्रावास सहरसा के जो है वो उसके 75 सीट का कैपेसिटी है। पूरे कमिश्नरी स्तर पर 75 बच्चे ही उस छात्रावास में रह सकते हैं। जबकि मैंने देखा जो BA पास करने के बाद कोई MA कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कहीं पर कोई जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, वो सब बच्चे उसमें रह रहे हैं। तो मात्र 75 बच्चे उसमें रह रहे हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी और बढ़ना चाहिए। बच्चे ने मांग किया कि कम से कम इस छात्रावास का कैपेसिटी 100 और बढ़ा दीजिए, ताकि पूरे कमिश्नरी स्तर पर या सहरसा जिला से ही ज्यादा संख्या के बच्चे यहाँ देखने को मिल रहा था हमको, तो ज्यादा संख्या और हो जाएगी हमारी, इतने बच्चों को सुविधा मिल सकता है। तो आज ही हमने इस प्रस्ताव को स्वीकृति कर लिया और जो 75 बेड है उसमें 100 बेड का और हमने बढ़ा देने का स्वीकृति दिया है। जो 100 बेड में और बढ़ा दूंगा
ताकि यहाँ 200 बेड का लगभग छात्रावास हो जाएगा, ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाना सारा सुविधा हमारी विभाग देती है। चौथा, हमने पूरे बिहार, पूरे इस सहरसा जिला के अंदर और कमिश्नरी में जितनी मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत जो पास का जमीन का आवेदन आया था, उसमें जितना पेंडिंग है, उस पेंडिंग में हमने डीएम को तत्कालीन आदेश दिया है कि पेंडिंग जितना भी विषय है जो जमीन का, बास का, गरीब का, उसको जल्दी पेंडिंग को समाप्त कीजिए। सबको, जो गरीब है, जिसके बास की जमीन नहीं है, उसको भूमि को उपलब्ध कराइए आवश्यकता के अनुसार। और प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय है, जो राशन कार्ड के एप्लीकेशन आया था वो भी पेंडिंग है, तो उसमें भी हमने तत्काल डिस्पोजल करने के लिए कहा है। SC/ST एक्ट का जो मामला है जिसमें अनुदान मिलता है, उस अनुदान वाला में भी कई केस लगभग यहाँ पेंडिंग जिला में था, उसका भी हमने DSP और SP के साथ समीक्षा बैठक किया है। उसे भी 15 दिनों के अंदर डिस्पोजल करने के लिए कहा है कि जल्दी इस केस को डिस्पोजल कीजिए, ताकि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके और उसे अनुदान की राशि भी मिल सके। मिला जुलाकर मुख्यतः यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है विकसित राष्ट्र बनाने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है विकसित बिहार बनाने का, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA के सरकार विकसित बिहार बनाने के लिए क्रम में हमारा विभाग भी ने 100 दिन का लक्ष्य रखा है। मेरे विभाग का भी 100 दिन का डेवलपमेंट प्लानिंग है। उसी प्लानिंग के तहत 100 दिन में हमारी विभाग क्या क्या काम कर सकती है, तो जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार काम करना है। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है। हम धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग को विकास करके विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के काम कर रही है। उसी कड़ी में आपके प्रमंडल में सहरसा में हमने समीक्षा बैठक रखा और इस बैठक में पूरी विकास कार्यों की समीक्षा किया है। अपने विभाग और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, सभी योजनाओं को और तीव्रता का रूप देते हुए कोई लोग योजना से बचे नहीं, समाज के हर समाज के लोगों को योजना का लाभ मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ भी त्वरित गति से मिले, उस पर कहीं कोई लेकिन परंतु टिप्पण नहीं हो, ताकि किसान जो यहाँ का है, इस बार का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का, ये 25 से 30 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। विभाग में जहां भी हमारे विभाग में रिक्तियां है, प्रमंडल स्तर पर उसका भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि बिहार स्तर पर समेकित वैकेंसी हमारी विभाग निकालेगी तो ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी हम दे पाएंगे। इस सब विषयों पर आपके प्रमंडल में समीक्षा हुआ है और कुछ अगर आप लोग को अलग से लेना है तो ले सकते हैं। सर, UGC में लेके जो है मुजफ्फरनगर में जो है बुरा काफी आक्रोश दिख रहा है और आंदोलन की भी, क्या कहेंगे इसको? देखिए, जो उच्च शिक्षण संस्थान है UGC, वह उच्च शिक्षण संस्थान में सब समाज के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे किसी भी समाज के बच्चे क्यों नहीं हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करने का। और जिस UGC के मुद्दा पर बिहार और देश के विपक्ष जो है, जो हाय तौबा मचा रही है, घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं, और जिन समाज को वह गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, वह समाज के लोगों ने लंबे समय तक बिहार के जंगल राज से लड़ा है। और बुद्धिजीवी कौम है, वह UGC के मुद्दा पर अन्य जो विपक्षी पार्टी है बिहार के अंदर और देश के अंदर, वह चाहता है समाज के मुख्य धारा को बांट देना। वो बांटना संभव नहीं है और हर समाज के बच्चे को उसे पढ़ने के अधिकार यदि मिले, उस तो UGC कमेटी में जो आयोग है, UGC का जो आयोग है, उसमें और अर्जुन सिंह जी जो उस आयोग का चेयरमैन है, वो तो स्वयं जो है स्वर्ण समाज से है। रविशंकर प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं, देश के कानून मंत्री, वह स्वयं स्वर्ण समाज से आते हैं। और इन लोगों ने ही निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है और संविधान का भी मूल परिकल्पना है, संविधान का भी मूल संविधान है राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार। तो उस आधार पर UGC ने निर्णय लिया है, इसमें हाय तौबा मचाने को ही कोई औचित्य भी नहीं है।